हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा 22/10/2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, क्योंकि अब परीक्षा का ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों। तो आयोग जो है कुछ बार क्वेश्चन जो रिपीट करता देता है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में जो कुल जो है दोस्तों कितने, वो 33 व्यंजन है। कितने 33 व्यंजन है एवं 12 स्वर हैं। क्या 12 स्वर? इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग जो है ये कवित्री है। क्या कवित्री? ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है वो अवयवी भाव का उदाहरण है। क्या? अवयवी भाव का उदाहरण है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे वह देशज कहलाते हैं। क्या? देशज कहलाते हैं। पढ़ना का क्रिया एक जो है यह सकारात्मक क्रिया है। क्या? सकारात्मक क्रिया है। अगला है, परियोधी समानार्थी शब्द है। तो परियोधी जो समानार्थी शब्द है वो समुद्र का है। किसका? समुद्र का। अगला है, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह जो है वो में पर है। क्या? में पर है। अगला है, विलोम वृद्धि का विलोम क्या होगा। तो वृद्धि का विलोम है हो जाएगा दोस्तों क्या? क्षय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शैशव शब्द से बना संज्ञा क्या है। तो शैशव शब्द से संज्ञा बना जो है वो क्या है दोस्तों? तो वो जो है भाववाचक। क्या? भाववाचक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ता का उच्चारण स्थान होता है। तो ता का जो उच्चारण स्थान है वो दंत होता है। क्या? दंत। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्रेनेड। तो आई एम एब्जर्व टू, तो इसका हो जाएगा क्या? तो इसका जो हो जाएगा हमसे ड्रिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय विथ द राइट होम फोन। तो ये पॉज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, फिल इन द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो एफेक्शन, एफेक्शन का ऑब्जेक्टिव जो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अफेक्ट। क्या? अफेक्ट। यानी ऑप्शन नहीं, एफेसिनेट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, fill in the blanks with the right particles। तो ही हिज स्पीच वाज स्पिलवुलेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। तो ही ट्रेवल्स बाय अ कार। क्या? बाय अ कार। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। ही लेट्स अस प्ले द चेस। क्या? द चेस। यूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो प्रिटी, तो प्रिटी का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों अगली। क्या? अगली। चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। चेंज इन द, तो अप्लीकेंट का जो हो जाएगा क्या? अप्लाई। अप्लीकेंट में सो गया दोस्तों अब करने वाला, और ये अप्लाई में आवेदन। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट, इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपल। यानी ये सही, ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, पुलर पूछ रहा है दोस्तों थीप का। तो थीप का पुलर जो हो जाएगा थीव्स। क्या? थीव्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वो सही हो जाएगा। थीव्स, ऑप्शन नंबर थीव्स। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, THIVES होता है। अगला है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में भूमि अपवर्दन का मुख्य कारण क्या है। तो वहाँ अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई के कारण भूमि अपवर्दन वहाँ ज़्यादा होता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के नाम क्या। तो वह है कौन दोस्तों? USA, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। GST कानून लागू करने वाला पहला राज्य, तो यह कौन है? असम। कौन सा दोस्तों? असम। भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो वो अरावली है। कहाँ? अरावली है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है वो कार्ल मार्क्स है। कौन? कार्ल मार्क्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम बताए। तो अरब सागर में जो दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन? लक्षद्वीप है। अगला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध है। कौन? गौतम बुद्ध। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के सहयोग कर रहा है। तो वह कौन कर रहा है? जर्मनी।
अगला है निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता तो वह क्या है, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय होने का कारण क्या है, तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान, यह भी सही है दोस्तों। भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो यह हम सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन? राजस्थान। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन कौन है, तो यह जो है कौन दोस्तों, ये रेलवे है। क्या? रेलवे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है वैश्वीकरण के क्या तात्पर्य है, तो वैश्वीकरण से हो जाए तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व स्तर पर सामंजस्य स्थापित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन? केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला है कौन सा मुख्य कारक है जिससे शहरीकरण में स्वरूप का गहरा प्रभाव पड़ा, तो यह औद्योगिकरण। क्या? औद्योगिकरण। अगला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, ये तीनों के तीन राज्य से होकर गुजरते हैं, जबकि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जो कि यह कर्क रेखा के दक्षिण में होता है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलते हैं, तो यह जो है नेपाल से मिलते हैं। नेपाल से। क्या? नेपाल से। वह क्योंकि चीन से दोस्तों न उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है ना ही बिहार की। म्यांमार तो जो दोस्तों सेवन सिस्टर के आसपास है, तो उधर तो ये और ये भूटान जो है, भूटान ये भी नहीं होगा क्योंकि बिहार से भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही जो है वो बी होगा। अगला भारत का पहला रेलवे टर्मिनल कौन से है, तो यह बोरो बंदर। क्या? बोरो बंदर है। और कौन सा टर्मिनल है जो इसमें जिसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, तो यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें चलते हैं, तो यह जो चलते हैं दोस्तों वह समुद्र से स्थल की ओर चलते हैं। कहा? समुद्र से स्थल की ओर चलते, तो स्थल से समुद्र। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? सही है। अगला हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ? महानदी पर स्थित है। अगला है वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं, इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या? थीमेटिक। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है, तो यह नर्मदा और ताप्ती है। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दो डेल्टा नहीं बनाती है। क्या? डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों। अगला है एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है दोस्तों ये घास का अध्ययन किया जाता है। किसका? घास का अध्ययन किया जाता है। आप इससे भी याद रख सकते हैं एग्रो और एग्रोस्ट्रोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह है दोस्तों। HG बैंक लिंकेज योजना यह भी सही है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि बीमा यह भी किसान से संबंधित है। कर्मचारी रेफरल योजना ये नहीं दोस्तों, ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है राजनीतिक के धर्म कभी अलग नहीं होता है, यह कथन जो है महात्मा गांधी का। क्या? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, तो यह जो है 2009 में लागू हुआ। कब? 2009 में। अगला है तीनों ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है, तो क्या इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत जो है भारत के दक्षिण भाग को प्रायद्वीप भारत कहते हैं। क्या? चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला हमारा लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है दोस्तों वो हो जाए क्या, लोकतंत्र का जो हो जाएगा दोस्तों नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य साधन जो है रोडवेज है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया, तो किसान कॉल सेंटर जो है जनवरी 2004 में बनाया गया। कब? जनवरी 2004 में। भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो यह केरल है। कौन? केरल। अगला है बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किस नेता की
यह कहा गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डॉपिंग का अर्थ क्या है? तो यह जो है क्या दोस्तों, माल को केवल सस्ते कीमत पर पुनः आयात करना। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम। अब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो है शिवालिक कहा जाता है। क्या शिवालिक? वहाँ हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है। अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है यह परजीवी का उदाहरण है। क्या परजीवी का उदाहरण है? उपर्युक्त सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया है? तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 जो है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, उस ऑप्शन नंबर ए ये गलत है दोस्तों। ये भी सही है, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ये गलत है दोस्तों। यानी सुरक्षा का शिकायतों के सरल तीव्र, ये ऑप्शन नंबर इसका जो सही प्रयुक्त होगा वो सी होगा। ऑप्शन ए भी सही है लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है यह प्रयुक्त होगा। अगला है चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन 1/6 होता है। क्या? अब 1/6 होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है आर्यभट्ट एक महान, तो यह जो थे क्या दोस्तों, यह खगोल शास्त्री थे। क्या? खगोल शास्त्री थे। अगला है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ओम का प्रयोग किया जाता है। अगला है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो यह जो है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण की कोई हानि ना हो, तो यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण है? तो यह पोलियो तथा चेचक जो है ये वायरस से फैलता है। क्या? वायरस से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो यह इलेक्ट्री रे जो है ये मछली नहीं है दोस्तों। अगला है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाने वाला रसायन है? तो यह से क्लोरीन। क्या? क्लोरीन। उत्तक जो पौधों में परिवहन में मदद करता, तो यह जाइलम। क्या? जाइलम। तो जल से अब जाइलम याद रख सकते हैं। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होते हैं? तो मानव खोपड़ी में 29 हड्डी होते हैं। क्या? कुल 29 हड्डी होते हैं। अगला है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं। तो यह वैज्ञानिक किसका? ये बोहर का कहना है। क्या? बोहर का। ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला सिरका दही व नींबू में पाया जाता है, तो इसमें जो है अम्ल पाया जाता है। क्या? अम्ल पाया जाता है। अगला है यह आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला है, उच्च उसमें ताप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को आगे की तरफ धक्का, क्या दोस्तों देखते हैं, पीछे की ओर। क्या दोस्तों? पीछे की ओर बैठे हुए धक्का। तो पीछे का जो है तो ये किस नियम पर काम करेगा? तो ये जरूरत का गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम पर काम करता है। और न्यूटन का पहला गति नियम क्या है दोस्तों? तो कोई भी वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहता है जिस जिस उस जब तक उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब पर उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करे। तो यह जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम। वहीं अगर बल की बात को हटा दे तो यह गैलीलियो का नियम हो जाएगा। क्या? गैलीलियो का नियम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से गैलीलियो का नियम भी हमें प्राप्त होता है। वही बात करें न्यूटन के दूसरे नियम से, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फार्मूला प्राप्त होता है एवं तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। क्या? संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर भी इसमें ये सही है। अगला है दो निकाय को बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बसीय पदार्थ खाने से होता है, तो यह मोटापा होता है दोस्तों। क्या होता है? केचुए के श्वसन अंग का नाम क्या है? तो केचुए जो है वह श्वसन जो है ट्रेकिया से लेता है। क्या? ट्रेकिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें फेफड़ा, गला, त्वचा, इसमें कोई नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रयुक्त सही हो जाएगा। अगला है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता, तो वह परसवेदन। क्या? परसवेदन। अगला है निम्नलिखित में से कौन से धातु है? तो वह फ्लोरीन। एफ। क्या? इस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है मीथेन के अणु में केवल एकल आबंध होते हैं। क्या? एकल आबंध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल्केन एल्केन पढ़े दोस्तों, तो एल्केन, तो ये एल्केन का है तो ये एकल बंध पड़ेगा। अगला है एक तत्व को द्रव्यमान 32 परमाणु द्रव्यमान का द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन होगा, तो 32 में से 16 घटा देंगे तो इसका 16 आंसर हो जाएगा।
अगला है एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर प्रति सेकंड से इसका गति क्या होगा? तो 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड तो 18/5 से भाग देंगे दोस्तों, 5/18 से, माफ कीजिएगा दोस्तों, 5/18 से भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 5/18, 18 54, यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है लार्वा का कुछ परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदले की प्रक्रिया होती है, कायांतरण। क्या कायांतरण? अगला है गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा, तो गतिज ऊर्जा जो चलती कार का उदाहरण है। क्या चलती कार जो है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल के बदलना क्या कहलाता है? तो यह किण्वन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई जो है दोस्तों पता है दोस्तों, मौलिक इकाई कितने हैं? 7 है। का 7 है, उसमें जो है क्यूबिक मीटर नहीं है, मीटर, किलोग्राम और केल्विन, ये सारे के सारे हैं। कौन सा बायोगैस का उदाहरण नहीं है? तो यह जो है कौन दोस्तों? यह परमाणु ऊर्जा। क्या परमाणु ऊर्जा? अगला है निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए, तो सही कथन जो है चीनी जो है पानी में घुलनशील है, यह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है किलोवाट की इकाई क्या है? तो किलोवाट की जो इकाई है वह ऊर्जा की इकाई है। क्या ऊर्जा की इकाई है। अगले है पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो उसमें जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला है समीकरण V बराबर U प्लस AT जानकारी देता है, तो यह जो जानकारी देता है दोस्तों वेग समय एक कार है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या 14 है तो संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। क्या 14? जैसे कि पता पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तो 8 2 10 और 4 जो है दोस्तों संयोजक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला है मैथ है दोस्तों, इसको सॉल्व कर देते हैं क्योंकि कमेंट आ रहा था बहुत सारा का कि सॉल्व करना चाहिए। तो इसका जो सॉल्व करेगा दोस्तों तो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है राम ने अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसमें से उसने 300 रुपये खर्च किए, तो उसके पास कितना? तो उसके पास 2000 रुपये पैसा था दोस्तों, उसमें से 300 रुपये खर्चा कर दिया, तो उसके कितना प्रतिशत? तो उससे 100 से भाग देंगे तो 2 कटेगा 20, यानी 15%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें सही हो जाएगा। अगला है 250 को 0 से भाग देंगे तो यह अपरिभाषित है। क्या अपरिभाषित है? एक समचतुर्भुज के दो कोनों का 110 डिग्री व 110 सेंटीग्रेड है, तो इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे और सबको जोड़ेंगे दोस्तों, तो वह जो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। अगला है 9 किलोग्राम और 8 ग्राम को मीटर में बदल, तो इसके 1000 से भाग देंगे तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यदि एक संख्या में से 15 घटाया जाए तो समीकरण, तो x में से 15 घटा रहे हैं और बराबर -15, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को प्रदर्शित करेगा? तो इसमें देखिए दोस्तों इसका भी मान बराबर आ रहा है, ऑप्शन डी का भी मान सा, तो यह जो है सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, इसका कोई उपयुक्त नहीं है आंसर। अगला क्वेश्चन है समीकरण को हल करें, तो इसको हल करने के बाद ऑप्शन नंबर 16 इसका सही आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो सी। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद दिया तो इसको 1200 रुपये में बेच दिया, तो इससे 20% का लाभ होगा। कितना? 20% का लाभ होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली 1 से 2 सेट प्रैक्टिस लेकर आते ही रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आयोग जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछ देता है। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।